गुड इवनिंग स्टूडेंट। पॉजिटिव जॉइन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनोज चौरे आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में अपन परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन से पढ़ेंगे, है ना। परसेंटेज, लाभ हानि, एसआई, सीआई चारों चैप्टर आपको मैं फ्रैक्शन से करवाऊंगा। जिस तरीके से अपन परसेंटेज स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से लाभ हानि, उसी तरीके से अपन करेंगे एसआई और उसी तरीके से अपन क्या करेंगे अपन सीआई, है ना। चारों चैप्टर अपन एक ही तरीके से पढ़ेंगे। परसेंटेज में क्या होता है? प्रतिशत, है ना। परसेंटेज, है ना। परसेंटेज पर का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100, है ना। उसी तरह हिंदी में भी क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है? एक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। मैं मान के चलता अपना पूरा पार्ट क्या है पृथ्वी पर? 100, है ना। एवरीथिंग इज 100, है ना। पूरा पार्ट क्या है अपना? 100 है। मान लो उसमें एक पार्ट क्या है अपना? एक पार्ट है, उसमें एक पार्ट है अपना, है ना। पूरा पार्ट है 100, उसका एक पार्ट मतलब एक बटे क्या हो जाएगा आपका? 100, है ना। 1% को क्या बोल सकते हैं अपन? 1% को क्या बोल सकते हैं अपन? 1/100। यही बोल सकते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा आपका? 1/100, है ना। उसी तरह जैसे मैं बोलूं 1/2, 1/2 तो 1/2 का मान क्या हो जाएगा आपका? 50%। क्या हो जाएगा? 50%। 1/2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 50%। कैसे आएगा आपका 1/2? जब आपको परसेंटेज में चेंज करोगे तो इंटू क्या करोगे आप? 100। क्या करोगे? 100। 2 पंजे 10, 2 शून्यम शून्य, कितना आएगा आपका? 50%। आपने भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया आपने? इंटू 100। क्या किया? इंटू 100। अब मान लो आपको वापस में किसमें चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? जब परसेंटेज को हटाओगे बटे में क्या लिखोगे आप? 100। क्या लिखोगे? 100। तो 50 है कम 50, 50 दूनी 100, 1/, कितना आएगा? 2, 1/2, है ना। तो आपने भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया? इंटू 100। और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या किया आपने? डिवाइड किया। 100 का क्या किया आपने? डिवाइड किया, है ना। तो अपन 8 से 10 फ्रैक्शन क्या करेंगे? याद करेंगे, है ना। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को करते जाएंगे वैसे वैसे आपके फ्रैक्शन आपको याद होते जाएगी, है ना। 8 से 10 फ्रैक्शन में आपको लिख पाऊंगा। आपको ये फ्रैक्शन को क्या करना है? आपको याद करना है। जैसे मैं बोलूं 1/2 तो 1/2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 50%। कितना हो जाएगा? 1/2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 50%। 1/3, 1/3 का मान कितना हो जाएगा आपका? 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। कैसे आ रहा है? 1/3 इंटू क्या करोगे आप? 100। यही करोगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो क्या होगा? 100/3, 100/3। तो 100/3 में जब भाग दोगे आप तो क्या आएगा आपका? 33 सही 1/3%। 3 में 33 का इंटू होता है और एक क्या होता है? प्लस होता है। 1/4, 1/4 का मान कितना होगा आपका? 25%। कितना होगा 1/4 का मान? 25%। 1/4 का मान कितना होगा आपका? 25%। 1/5, 1/5 का मान कितना होगा आपका? 20%। कितना होगा? 20%। 1/6, 1/6 का मान कितना होगा आपका? 16 सही 2/3%। कितना होगा? 16 सही 2/3%। 1/7, 1/7 का मान कितना होगा आपका? 14 सही 2/7%। कितना होगा? 14 सही 2/7%। 1/8 का मान कितना होगा आपका? 12 सही 1/2%। कितना होगा? 12 सही 1/2%। 1/9, 1/9 का मान कितना होगा आपका? 11 सही 1/9%। कितना होगा? 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10 का मान कितना होगा आपका? 10%। कितना होगा? 10%। 1/10 का मान कितना होगा आपका? 10%। 1/11, 1/11 का मान कितना होगा आपका? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है? 1/9 है तो 1/9 को बाद में लिखना है और 11 को कहां लिख देना है आपको? पहले। और 1/11 है तो 1/11 को कहां लिखना है आपको? बाद में। और 9 को कहां लिख देना है आपको? पहले। तो 1/11 का मान क्या हो जाएगा? 9 सही 1/11। और 1/9 का मान कितना हो जाएगा आपका? 11 सही 1/9। और एक फ्रैक्शन में याद करना है आपको 3/8। 3/8 का मान कितना होता है? 37 सही 1/2%। कितना होता है? 37 सही 1/2%।
4/7, 4/7 का मान होता है 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। आपको इतनी फ्रैक्शनों को याद करना, इनका क्वेश्चनों में ज्यादा यूज होता है, इनका क्वेश्चनों में ज्यादा, इसलिए इनको अपन क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ना। धीरे धीरे आप इनको जब करते जाओगे क्वेश्चनों को, तो ये आपको याद होते चली जाएगी। देखो इतनी फ्रैक्शन को अपन ने याद कर लिया, आपको इतनी फ्रैक्शनों को क्या करना है, याद करना है। जैसे अब मैं बोलूं आपसे 2/7, 2/7 का मान क्या होगा, 2/7 का मान क्या होगा परसेंटेज में, तो 2/7 को इंटू क्या करोगे आप, 100 करोगे, 2/7 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए यही करोगे। तो ये कितना होगा आपका 200/7, कितना होगा 200/7। जब इसको 200 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा आपका 28 सही 4/7, यही होगा 28 सही 4/7, यही होगा 28 सही 4/7 2/7 को। लेकिन अपन को एक कैलकुलेशन से बचना है ना, कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/7। देखो 1/7 का मान मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 1/7 का मान, 1/7 का मान अपन क्या जानते हैं, 14 सही 2/7%, यही जानते हैं अपन 1/7 का मान 14 सही 2/7%। आपको किसका मान चाहिए है, 2/7 का, किसका मान चाहिए आपको 2/7 का। देखो 2/7 का मान चाहिए है, तो मैं यहाँ पे 2 का इंटू कर दूं, 2 का इंटू, तो 2/7 हो जाएगा, 2 का इंटू करूंगा तो यहाँ पे, लेकिन मैंने इस साइड 2 का इंटू करा है तो मुझे इस साइड भी 2 का इंटू करना चाहिए, नहीं तो इसके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफी होगी कि नहीं। तो इस साइड भी मैं क्या कर दूंगा, 2 का इंटू कर दूंगा। अगर आप बराबर में किसी एक साइड इंटू करते हो तो दूसरी साइड भी क्या करना है आपको, इंटू करना। अपन 1/7 का मान कितना जानते थे, 14 सही 2/7। अपन को किसका मान चाहिए था, 2/7 का, तो अपन ने इंटू क्या कर दिया 2, इस साइड 2 का इंटू करा है तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 28 सही 4/7। तो अपन जब यहाँ 200 का 7 को डिवाइड करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन अपन 14 सही 2/7 में 2 का इंटू करेंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे और देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं किसका मान 3/8 का, 3/8 का मान भी बता दिया था मैंने आपको, कितना होता है 37 सही 1/2%, यही होता है 3/8 का मान, 37 सही 1/2%, 3/8 का मान। देखो अगर आप इसका मान नहीं जानते हो 3/8 का, लेकिन आप 1/8 का मान कितना जानते हो, 12 सही 1/2%, कितना होता है 12 सही 1/2%, 1/8 का मान कितना होता है 12 सही 1/2%, यही होता है। आपको किसका मान चाहिए 3/8 का, किसका चाहिए 3/8 का, तो 3 का इंटू इधर कर दूं तो ये 3/8 बन जाएगा, लेकिन मैंने इस साइड 3 का इंटू करा तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखो 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यही होगा 36 सही कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन आप कहोगे आपने तो हमें 37 सही 1/2% बताया हुआ है। यहां पर देखो अंश क्या है आपका बड़ा, हर क्या है आपका छोटा, भाग जा सकता है अभी आपका 3 में 2 का, जा सकता है कि नहीं। तो ये क्या होता है 36 प्लस 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3, 3/2 ऐसे ही होगा। देखो 3/2 है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 1 सही 1/2, यही होगा, 2 एकम 2 और 1 3, यही होता है। तो 36 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 37, कितने हो जाएंगे 37, तो 37 सही 1/2% हो जाएगा आपका। तो 3/8 का मान कितना हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%, कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%, है ना। इसी तरह आप सभी के मान निकाल सकते हो। आपको मात्र कितनी फ्रैक्शन याद करना है, 8 से 10 फ्रैक्शन याद करना है। देखो आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे पेपर में आते हैं, ग्रुप डी, एमपी पुलिस, एसआई, आप पेपर उठा के देखना इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। देखो अपन ने फ्रैक्शन याद करी हुई है, देखो उसका कितना फायदा मिलेगा। 16 सही 2/3% लिखा हुआ था, आपको कहां जाना है सीधा फ्रैक्शन पे। 16 सही 2/3% लिखा हुआ था, देखो मैंने आपको नोट करवाया हुआ है। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, 16 सही 2/3% का मान कितना होगा 1/6। तो आपको क्या लिखना है 1/6। किसी संख्या को बोला x मानो या y मानो या z मान लो, एक संख्या तो आप कोई सी भी मान सकते हो, है ना।
अपन एक्स वाई जेड ना मानकर क्या मान लें अपनी मूल संख्या या वास्तविक संख्या कौन सी मान लें अपन? 6 कौन सी संख्या मान लें? आपकी ओरिजिनल संख्या। देखो एक्स वाई जेड भी तो मान रहे हो आप, एक्स वाई जेड ना मानकर अपन क्या मान लें? 6 मान लें। 6 मान लें, 1/6 लिखा है। देखो 6 का आप 16 सही 2/3% निकालोगे, मतलब 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। 1/6 होता है, तो 6 से 6 को जब काटोगे कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, है ना। तो हमेशा आपका कौन सा वाला अंक प्राप्त होगा? ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला। जब आपको जोड़ने की बोलता है तो ऊपर वाले अंक को जोड़ना है, जब घटाने की बोलता है तो आपको घटाना है। आपकी वास्तविक संख्या कौन सी मानी हुई है आपने? 6। वास्तविक संख्या, ओरिजिनल संख्या या पहली वाली संख्या, आपको हमेशा कौन सी मानना है? नीचे वाली, जो फ्रैक्शन के नीचे लिखी हुई होती है। 6 बोला, उसने क्या बोला था? जोड़ने की। तो 6 में अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपन को? 7 प्राप्त होगा। ये क्या हुआ है? हमको प्राप्त हुआ है। 7 क्या है? हमको प्राप्त हुआ है। यही हुआ। देखो 7 का मान कितना दिया हुआ है आपको? हमें 7700 प्राप्त होता है। तो 7 का मान कितना दिया है आपको? 7700। कितना दिया हुआ है आपको? 7700। 7 का मान कितना दिया है आपको? 7700। आपको क्या ज्ञात करना है? वास्तविक संख्या। आपने वास्तविक संख्या कौन सी मानी हुई थी? 6। तो 6 का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। 6 का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको दिया हुआ है और इसका मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है ना। तो जब 7 का मान आपको दिया हुआ रहता है तो इसको इससे आपको डिवाइड करना है और 6 का क्या करना है? आपको इंटू करना है। 7 को जब 7700 डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 1100 बार। कितनी बार डिवाइड होगा? 1100 बार। 1100 को जब 6 में इंटू करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 6600। कितना प्राप्त होगा? 6600। अभी तो आपको एक फ्रैक्शन दी हुई थी, देखो कितना इजी हो गया अपना, 2 स्टेप में आंसर आ गया, है ना। एक्स से कितना लेंदी हुआ था आपको? 4-5 स्टेप में पहुंचा था। अभी तो एक फ्रैक्शन दी हुई है, फिर 2 फ्रैक्शन देगा, फिर 3 देगा। इस तरह अपन फ्रैक्शन से जब अपन आपको याद हो जाएगी तो अपन इससे क्या करेंगे? टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, है ना। अपन ने पहला क्वेश्चन किया, देखो सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का हुआ है। मैं आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी क्या हो? प्रैक्टिस हो, है ना। अब मैं आपको एक से नहीं बताऊंगा, सीधे बताऊंगा ना, जिस तरीके से अपन ने सेकंड वाली मेथड करी हुई थी। कर देखो आप पहले। देखो 11 सही 1/9% था। 11 सही 1/9% का मान मैंने आपको कितना बताया? 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% का मान कितना बताया हुआ है मैंने आपको? 1/9। 11 सही 1/9% का मान कितना बताया मैंने आपको? 1/9। तो 1/9 लिखना है आपको। आपको क्या करना है? वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या किसी संख्या में तो आपको एक्स वाई जेड ना मानकर हमेशा कौन सी वाली संख्या मानना है? नीचे वाली संख्या मानना है ना। भिन्न के नीचे वाली संख्या मानना है आपको। तो 9 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? ओरिजिनल संख्या बोलो आप इसको, वास्तविक संख्या बोलो या पहले वाली संख्या बोलो, है ना। हमेशा नीचे वाली कौन संख्या होगी आपकी? ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या या पहले वाली संख्या। क्वेश्चन के हिसाब से देगा, या आपसे बोलेगा वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए या बोलेगा पहली वाली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरीके से अगर वो आपसे क्वेश्चन जोड़ने की बोलता है तो आपको जोड़ना है और घटाने की बोलता है तो घटाना। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या बोला हुआ है? उसने जोड़ने की बोला हुआ है। 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की बोला तो आप प्लस लगा लो, है ना। ऊपर जो लिखा रहता है उसको आपको जोड़ना है या घटाना है। आपने संख्या कौन सी मानी है? 9। 9 में आप जब 1 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 10। कितना प्राप्त होगा? 10। 10 आपको क्या है? प्राप्त हुआ है। 10 क्या है? आपको प्राप्त हुआ है। हमको मतलब 10 क्या है? प्राप्त हुआ। पहले आपका 9 था, 9 में आपने 1 जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हुआ आपको? 10। अब हमें 800 प्राप्त होता है तो मतलब 10 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 800। 10 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 800। 10 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 800। आपको ज्ञात क्या करना है? वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है आपको? वास्तविक संख्या। तो आपने वास्तविक संख्या कौन सी मानी हुई थी? 9। 9 क्या थी? आपने वास्तविक संख्या मानी हुई थी। तो 9 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? 9 का मान ज्ञात करना है। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करना और इसका क्या करना है आपको? इंटू करना है, क्योंकि इसका मान आपको दिया हुआ है, 10 का मान 800 आपको दिया हुआ है और 9 का मान आपको ज्ञात करना है। 9 इंटू 80 करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 9 शून्य 0, 9 8 72, कितना प्राप्त होगा आपको? 720। कितना प्राप्त होगा? 720। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 720। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 720। कितना हो जाएगा? अब क्वेश्चन कौन सा आया आपको? देखो घटाना है। क्वेश्चन में क्या बोला इस बार? यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है।
तो वह संख्या ज्ञात करो। ये बोला क्वेश्चन ने। पहले मेरे को 14 सही 1/2/7 का परसेंट का मान कितना जानते हो आप? 1/7। 1/7 मतलब 7 क्या हो जाएगी आपकी मूल संख्या। 7 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा? 6। तो 6 का मान कितना दिया है आपको? 4800। आपको किसका मान ज्ञात करना है? 7 का। 6 का मान 4800 दिया है, 7 का मान ज्ञात करना। देखो किस तरीके से। 14 सही 2/, कितना दिया है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? 1/7। कितना होता है? 1/7। 14 सही 2/7% का मान कितना बताया मैंने आपको? 1/7। मैंने आपको फ्रैक्शन याद करवाई हुई है, आपको 8 से 10 फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा है? वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या को अपन ने x माना था, अपन x ना मान कर क्या मान ले अपन? वह संख्या कौन सी होगी आपकी? 7 होगी। वह संख्या कौन सी होगी आपकी? 7 होगी। 7 में से आप 1 को माइनस करोगे तो इस बार क्या बोला है उसने? घटाने का। तो क्या लगा दोगे आप यहाँ पे? माइनस। 7 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 6 प्राप्त होगा। तो 6 का मान कितना दिया है आपको? 4800। कितना दिया हुआ है आपको? 4800। 6 का मान कितना दिया है आपको? 4800। आपसे क्या पूछा है? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या कौन सी मानी हुई है आपने? 7। तो 7 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। 6 को 4800 से डिवाइड करना है और 7 का क्या करना है? इंटू करना है। 6 8 48 कितना होगा? 800। यही होगा। 800 इंटू 7 कितना होगा? 5600। कितना होगा? 5600। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5600। कितना हो जाएगा? 5000। अगला क्वेश्चन अपना, यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% घटा देते हैं तो हमें 2500 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपका। इस बार भी क्या बोला है आपसे? घटाने की। 37 सही 1/2%। कितना है आपका? 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% का मान देखो मैंने कितना बताया हुआ है। 37 सही 1/2% का मान होता है 3/8। कितना होता है? 3/8, है ना। 37 सही 1/2% का मान कितना होता है? 3/8। कितना लिखना है आपको? 3/8। नीचे वाली कौन सी संख्या होगी आपकी? ओरिजिनल संख्या। कौन सी संख्या होगी आपकी? ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या, वह संख्या हमेशा कौन सी मानना है आपको? नीचे वाली। क्या बोला उसने? घटाने की बोला। क्या बोला उसने? घटाने की। घटाने की बोला तो क्या लगा दो? माइनस। ऊपर जो लिखा रहेगा अंक उसको आपको क्या करना है? घटाने की बोलता है तो घटाना है, और प्लस करने की बोलता है क्या करना है? प्लस करना। 8 में से 3 को हटाओगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 5 प्राप्त होगा। तो 5 हमको क्या है? प्राप्त हुआ। पहले 8 था, 8 में से अपन ने 3 को हटा दिया तो अपन को कितना प्राप्त हुआ? 5। कितना प्राप्त हुआ? 5। हमको कितना प्राप्त हुआ? 5। अब 5 का ही मान देखो कितना दिया हुआ है आपको? 25। 5 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 25। कितना दिया हुआ है? 2500। कितना दिया हुआ है? 25 नहीं है, 2500 दिया हुआ है। 5 का मान कितना दिया है आपको? 2500। आपको क्या ज्ञात करना है? वह संख्या ज्ञात करना है। आपने वह संख्या कौन सी मानी हुई है? 8। तो 8 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 5 का 2500 से डिवाइड करना है और 8 का क्या करना है? इंटू करना है। क्योंकि 5 का मान आपको दिया हुआ है और 8 का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। 5 को जब 2500 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 500 बार। कितनी बार? 500 बार। 5 25 और 2 500 इंटू 8 कितना होता है आपका? 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो 4000 क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा आपका? 4000 आंसर। 4000 आंसर होगा, है ना। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.